ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टे का दिन है 80 और मुरली है 28 अप्रैल 1982 की। सर्वंश त्यागी की निशानियां। सर्वंश त्यागी की निशानियां। तो अभी तक बीच की 3 मुरलियां छोड़ करके लगातार बाबा में कौन सा कोर्स करा रहे हैं? त्याग का कोर्स करा रहे। बीच में ये 3 मुरलियां अलग अलग आ गई थी और आज ये त्याग का लास्ट कोर्स है। तो पहला त्याग कौन सा? देह भान का त्याग। दूसरा त्याग कौन सा? कर्म इंद्रियों के आकर्षण का अधीन होने का त्याग। तीसरा त्याग संबंध में भी सबसे पहले किसका संबंध से भी पहले था? व्यर्थ का त्याग, जो संकल्पों में है तो उस व्यर्थ का त्याग। अगला त्याग लौकिक अलौकिक जो संबंध हैं उनों का त्याग। फिर उसके बाद में त्याग, महात्याग और आज है सर्वस्व त्याग। तो महात्याग और त्याग के अंदर बाबा ने क्या भेद बताया था? त्यागी और महात्यागी में क्या अंतर होगा? 3 बाबा ने प्रवृत्तियां बताई थी ना। एक होती है लौकिक प्रवृत्ति, एक होती है 3 प्रवृत्तियां थी। कौन कौन सी थी? सेवा की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति और अपने शरीर देह की प्रवृत्ति। तो जो त्यागी आत्मा होगी वो देह की प्रवृत्ति को छोड़ चुकी होगी, वो लौकिक प्रवृत्ति को छोड़ चुकी होगी, लेकिन देह की प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति में वो अटकेगी। और जो महात्यागी आत्मा है वो देह की प्रवृत्ति से भी ऊपर चली गई है। मतलब उनको कोई भाई है या बहन है, सीनियर है जूनियर है, यहाँ है वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वीआईपी है, ये महारथी हैं, इनकी सीट भी वीआईपी है, इनका रहना करना खाना पीना सब बहुत बढ़िया यज्ञ के मुताबिक। तो इन्होंने देह की प्रवृत्ति का भी त्याग किया, लौकिक प्रवृत्ति का भी त्याग किया, लेकिन किसका त्याग नहीं कर पाए? सेवा की प्रवृत्ति में बंध गए, फंस गए। तो ये बाबा ने बताया। और आज लास्ट कोर्स है और वो है सर्वंश त्यागी का। सबसे पहले तो बाबा ने बताया कि सर्वंश त्यागी में 3 विशेषता होगी। कौन सी 3 विशेषता? बहुत आसान है हमारे लिए याद करना, क्योंकि ये तीनों विशेषता वही 3 बातें हैं जो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने से पहले बच्चों से मुलाकात करते हुए बताई। बाबा की जो मुरली चली, साकार तन द्वारा लास्ट बोल 3 विशेषता में सुनाए गए थे। कौन से? संकल्प में सदा निराकारी सोच साकारी, मतलब सदा न्यारा और बाप का प्यारी आत्मा। तो संकल्प में क्या होंगे? सदा निराकारी सोच साकारी। वाणी के अंदर क्या होंगे? सदा निरहंकारी, अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। तीसरा, कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी, अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी वाले। तो निराकारी होंगे संकल्पों में, निर्विकारी होंगे वाणी में, निरहंकारी होंगे वाणी में और निर्विकारी होंगे कर्मेंद्रिय अर्थात कर्मों में। तो ये 3 विशेषताएं होंगी जो सर्वंश त्यागी के अंदर दिखाई देगी। फिर बाबा ने सब बताया कि हर कर्मेंद्रिय द्वारा ये महादानी और वरदानी होते। मस्तक के द्वारा सर्व को स्वस्मृति दिलाने वाले महादानी वरदानी हैं। मस्तक के द्वारा स्वरूप की स्मृति, नैनों के द्वारा रूहानी दृष्टि के द्वारा मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम का इशारा देने वाले, ऐसा अनुभव कराने वाले। फिर मुख के द्वारा रच्यता और रचना के विस्तार को स्पष्ट करने वाले, हस्तों के द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी श्रेष्ठ कर्मधारी वरदानी औरों को बनाने वाले, चरण कमल के द्वारा हर कदम में फॉलो फादर कर पद्मों की कमाई करने के वरदानी होंगे। हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी अर्थात निर्विकारी जीवन। तो ये 3 विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देगी। कौन सी 3 विशेषताएं? संकल्प में निराकारी सोच साकारी, न्यारे और बाप के प्यारे,
वाणी के अंदर निरअहंकारी मधुरता भी होगी और निर्माणता भी होगी। शब्द जब बोलेंगे ना तो किसी को ब्राह्मण जीवन से वो हटाने वाले नहीं होंगे, वो शब्द उनके होंगे, वो उनको और तगड़ा ब्राह्मण बनाने वाले होंगे, मतलब कि मर्यादा में रखने वाले होंगे। निर्माण का मतलब जो घमंड या शान से भी परे हुए होंगे। और तीसरा क्या बताया, कर्मेंद्रियों में निर्विकारी होंगे। और उसके लिए बाबा ने तीसरे वाले की पूरी व्याख्या बाबा ने की है कि उनका जो मस्तक है वो सबको स्व की स्मृति दिलाने का वरदान देगा कि मैं कौन हूँ आत्मा, तुम भी कौन हो आत्मा। उनके रूहानी नयन है, तो ये दृष्टि जब उनसे कोई लेगा तो उनकी दृष्टि उनको शांति धाम और जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर इशारा देंगी। उनका जो मुख है वो रचयिता और रचना के ज्ञान को स्पष्ट करने का उनको वरदान देगा। उनके जो हस्त हैं वो कर्म योगी, श्रेष्ठ सहज योगी और श्रेष्ठ कर्मों का वरदान देंगे कि जैसे ये काम कर रहे हैं यज्ञ में, ऐसे हमें भी करना है। उनके कदम के अंदर पद्मों की कमाई जमा होगी, इसलिए वो औरों को भी यही वरदान देंगे। तो ये बाबा ने कर्मेंद्रियों का बताया। और इसी जीवन को क्या कहा जाएगा फिर, निर्विकारी जीवन। तो यहाँ पर तो पहली है ये विशेषताएं। अब बाबा बता रहे हैं कि जो सर्वस्व त्यागी आत्मा होगी उनके अंदर वो क्या क्या कर रही होगी। तो पहला है मनसा, सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई भी कर्म नहीं करेगी। विकारों का रॉयल अंश स्वरूप पहले भी सुनाया कि मोटे रूप में विकार समाप्त हो, रॉयल रूप में अंश मात्र रूप में रह जाते हैं। जैसे चूहा, चूहा का बाबा ने बताया था। चूहा क्या है, मोटा विकार तो है काम क्रोध और ये मोटे मोटे विकार हैं, लेकिन एक चूहा छोटा सा होता है और वो छोटा सा विकार है जो बड़े बड़ों को परास्त कर देता है। महारथी भी फेल हो जाते हैं इस छोटे से विकार के आगे। चूहा क्या था, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। ये जो पहाड़ आया, ये जो खड्डा आया, ये विघ्न आया ही क्यों? ऊपर से फिर लोग भी बोल देते हैं कि तुम्हें तो भगवान मिले ना, तुम्हारे साथ जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको तो भगवान माताएं बताती है कि लोग परेशान कर देते हैं कि आपको तो शिव बाबा मिल गए ना, आपके तो भगवान मिल गए, फिर आपका बेटा अपनी पढ़ाई में पास क्यों नहीं हो रहा है, आपको तो बाबा मिल गए ना। और फिर उनके आगे तो एकदम स्ट्रांग बन के बोल देते हैं, भाई ये तो जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा, बाबा तुम्हारे सामने ही है, बाबा तुम्हारे साथ में सब होगा। उस समय तो बन जाते हैं पत्थर की तरह एकदम मजबूत, और घर आकर के फिर सोचते हैं कि बात तो सही है, बाबा सुन लिया आपने, अगर आप मेरी इच्छा पूरी कर दो तो ये लोग कम से कम मान तो लें कि आप इस धरती पर आए हुए हो। मान लेंगे लोग? एक नौकरी लगने पर मान लेंगे लोग कि शिव बाबा आया हुआ है? खुद भी फिर कहेंगे नहीं, फिर खुद ही कहेंगे। हाँ। फिर लोगों को तो छोड़ो, फिर खुद ही कहेंगे कि देखा हमारे बच्चे ने कितनी मेहनत की, आज इसको नौकरी मिल गई। फिर बाबा और सब उड़ गया, ना याद आया कि इनको तिलक लगाना, ना याद आया कि भोग लगाना, ना याद आया कि पहली सैलरी यज्ञ भेजनी है, कुछ नहीं याद आया। फिर तो क्या याद आया, मेहनत मेहनत मेहनत। कहने की बात ये है, जो ये कहते हैं ना कि कोई मरता है तो बाबा ने कहा रोना भी नहीं है तुमको, उसका भाव कुछ हो रहा है कि पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ फिर ये बात आएगी। लेकिन बाबा की बात को पूरा तो समझते नहीं है, और घर में किसी ने शरीर छोड़ा तो अपने आंसू को बिल्कुल दबा लिया और उस समय मजबूत बन करके बैठ गए। क्या बताते हैं हमारे यज्ञ के अंदर जो बड़े हैं कि पहले तो 1 महीना रोए नहीं, वो 1 महीना में आना जाना सब बंद हो जाता है ना, 1 महीने के बाद अब क्या पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। अब रात दिन क्या कर रहे हैं, केवल रो ही तो रहे हैं। इससे अच्छा होता कि पहले ही रो लेते, लेकिन पहले रो लेते तो फिर जो बिक्की आए हुए थे वो क्या बोलते, क्या बाबा के साथ पूरा योग नहीं लगाते? तो अपने उस शान को भी तो मेंटेन करके रखना है कि ये बिक्के क्या बोलेंगे। तो वो कौन है, एक छोटी सी बिंदी है। जो बीके हैं या नॉन बीके, हमने टाइटल दिए, बाकी ये टाइटल होते नहीं है, तो वो है कौन, एक बिंदी। उस बिंदी के चक्कर में हम खुद की बिंदी का कितना भारी नुकसान कर लेते हैं, तो वो पूरे जीवन का पता नहीं चलता। इसलिए बाबा ने बोला कि जो सर्वस्व त्यागी आत्मा होगी ना,
वो विकार के किसी भी, रॉयल तो छोड़ो, लेकिन अंश मात्र भी वशीभूत नहीं होगी उसके। तो ब्राह्मणों की भाषा भी रॉयल बन गई है। याद है ना, बाबा ने लास्ट त्याग के मुरली में क्या कहा था, ब्राह्मणों की भाषा चालू भाषा हो गई है। कौन सी भाषा? चलाने वाली भाषा। मैं ही यथार्थ हूँ, राइट हूँ, ऐसा अपने को सिद्ध करने के लिए रॉयल भाषा में शब्द बहुत बोलते हैं। अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे की कमजोरी सिद्ध करने व स्पष्ट करने का विस्तार करना, उसके लिए बहुत रॉयल शब्द हैं। ये एक बड़ी डिक्शनरी है। ब्राह्मणों के पास एक बड़ी डिक्शनरी है, किसके लिए? खुद को सिद्ध करने के लिए। सामने वाला पूछ ही नहीं रहा है कि क्या बात है, पर खुद ही खुद को सिद्ध करेंगे, क्योंकि इनको कल को पता चले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मैं ऐसा क्यों हो गया, तो पहले से मैं बता करके रखूं कि वो। इसके लिए बताना होता है, पर जब मौका होता है तब। सामने से अगर सिद्ध करने लग रहे हैं तो इसका मतलब डिक्शनरी खोल करके बैठे हैं। जो वास्तविकता नहीं है, लेकिन स्वयं को सिद्ध करने व स्वयं की कमजोरियों के बचाव के लिए मन मत के बोल बोलते हैं, तो सर्वस्व त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी प्रकार का विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। जो मनसा, ध्यान से सुनना, ये है पहला, जो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश से भी परे हैं, उसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में विकारों के अंश से भी जो परे होगा, वो कहा जाएगा सर्वंश त्यागी, सर्व अंश का त्याग। जो भीष्म पितामह थे, उनके पिताजी का क्या नाम था? शांतनु। और उनकी जो दूसरी मदर आने वाली थी, उसका क्या नाम था? सत्यवती। शांतनु और सत्यवती, शांतनु और स से नाम था, देखना आज। सत्यवती थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम नाम सत्यवती ही ले लेते हैं, लेकिन एक बार हम पीछे इतिहास में जाकर के थोड़ा चेक भी कर लेंगे आज, ठीक है? क्योंकि ये बात काम की है, इसलिए नाम नहीं आ रहा याद, पर ठीक है, यही हो सकता है बाय चांस। तो शांतनु का पहले से पुत्र है देवदत्त। कौन? जिनका नाम आगे भीष्म पितामह पड़ता है। देवदत्त बचपन का नाम है। तो शांतनु का दिल किस पर आ जाता है? इस स्त्री पर आ जाता है जो मछुआरी होती है, मछली को पकड़ने वाली। तो ये उसको क्या बोलता है कि मैं, शांतनु बोलता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। देखो ना उसके अंदर क्या है, ये रहा। तो देखो ना कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, और वो कहती है, वो सोचती है, त्रिकालदर्शी होकर के वो सोचती है कि पहले से इसके पास पुत्र है देवदत्त, और कल को मेरे बच्चे होंगे तो वो क्या गुलाम बन करके रहेंगे? तो वो उस प्रपोजल को ठुकरा देती है। शांतनु को कह देती है कि मुझे नहीं बनना महारानी, मुझे नहीं बनना। तो फिर शांतनु उसके पास जाता है और जाकर के बोलता है कि तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं स्वीकार किया ये प्रपोजल? तो वो बताती है, क्या तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते हो, कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भी दास? सत्यवती, हाँ, तो सत्यवती, क्या मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूं और कल को मेरी संतानें हो तो वो तुम्हारे देवदत्त के दास बन करके रहे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था, या तो तुम चले जाओ अपने बेटे के पास और खुश रहो, मुझे भूल जाओ, या फिर तुम मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलकर के मछुआरे का काम करेंगे और आराम से अपनी जिंदगी को जिएंगे। लेकिन फिर वो अपने बेटे के पास जाता है, सब देखता है, सब करता है, उदास रहता है और वो उस तरफ जाना छोड़ देता है। लेकिन जो देवदत्त है उसको ज्ञानी है, वो बच्चा बचपन से ही वो अपने पिताजी को देखता है और देख करके फिर सोचता है कि पिताजी उदास क्यों है, लेकिन पिताजी तो बताते नहीं। फिर कारण वो खुद पता करता है, कारण पता करता है तो उसे पता चलता है कारण तो मैं खुद ही हूँ जिसके कारण वो उदास है, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। और उसी समय वो क्या कर लेता है, भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं वंशहीन रहूंगा। मतलब वो अपने पिताजी का दुख देख नहीं पाता, और तो वो क्या प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन भर वंशहीन रहूंगा
मृत्यु तक वंशहीन रहूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। और देखा जाए तो महाभारत की शुरुआत वहीं से ही हो जाती है। मतलब महाभारत के कारण तो बहुत सारे हैं कि ये लड़ाई हुई क्यों, महाभारत की शास्त्रों में जो वर्णित है, लेकिन कारण कितने सारे हैं। अगर शांतनु को वो पसंद नहीं आती, अगर वो कह देती कि भाई ऐसी कोई बात होगी ही नहीं, और अगर देवदत्त भी ऐसी कोई प्रतिज्ञा करता नहीं और कौरवों के फिर उसका खुद का वंश चलता, तो क्यों धृतराष्ट्र जो था वो राजा बनता, और क्यों ये सब चीजें होती, फिर उसका कुल चलता क्योंकि वो बड़ा था। लेकिन ये सब चीजें क्या बनती है, युद्ध होने के लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ड्रामा में होती है ना, जिसके लिए हम क्यों क्या कैसे करते हैं, तैयारी कब से हो चुकी होती है, या तो विध्वंस की या फिर स्थापना की। तो दोनों की तैयारियां चल रही है। और उसने क्या करते हैं, भीष्म पितामह का क्या बोलते हैं, किसने क्या किया है, सबसे बड़ा त्याग किया है कि आजीवन ऐसा। तो शिव बाबा भी हमें क्या बोलते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क में सिर्फ किसका त्याग करना है तुम्हें, बस विकारों का त्याग करना है। विकारों का और विकारों के वंश का त्याग करना है कि मुझे वंशहीन ही रहना है, पूरे जीवन मुझे क्या रहना है, वंशहीन। ये कहानी इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे, विकार का कोई अंश नहीं, विकार का कोई वंश नहीं, त्याग। अगला, सर्वस्व त्यागी जो होंगे ना, वो सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा बन सर्व को देने की भासना से वो भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि ये करें या ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं करूं। दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया और फिर दिया, तो लेना देना ये तो दोनों साथ साथ हुआ। लेकिन जो सर्वस्व त्यागी होंगे, स्वयं मास्टर दाता होंगे, तो वे परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा कल्याण के अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग और शक्ति का महादान वरदान देने का संकल्प करेंगे। ये हो तो ये करें, नहीं तो ये है दूसरी पॉइंट। जो सर्वस्व त्यागी होंगे वो सदा विश्व कल्याण की विशेषता वाले होंगे। तीसरा, वो सदा दाता का बच्चा दाता होंगे। पहले मेरे को ये सारे सहयोग दें, फिर उसके बाद में मैं अगला काम करूं, नहीं, मेरे को करना है, सहयोग मिले या नहीं मिले, मैं ये करूं। तो ये बाबा ने कहा जिम्मेवारी उठाने वाली आत्मा होती है, और ये होती है सर्वस्व त्यागी। ठीक है, मतलब मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की, शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने की, देने का ये कार्य करता रहेगा, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दाता की विशेषता वाले होंगे। तो पहला, सर्वस्व त्यागी, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में विकार अंशहीन होंगे, वंशहीन होंगे, विकार का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। दूसरा, विश्व कल्याण के निमित्त होंगे। और तीसरा, दाता के बच्चे दाता, मास्टर दाता होंगे, दाता के बच्चे दाता होंगे। मुझे दे तो करूं, नहीं, जो ओटे सो अर्जुन मैं ही पहले करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए सर्वस्व त्यागी की लिस्ट में ब्रह्मा बाबा को रखते जाना, सारी मुरली याद हो जाएगी। जो विकार मुक्त रहे, जो सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी मेरी है ऐसा समझ करके आगे रहे, और दाता बन करके, अर्जुन बन करके स्टार्ट किया हर काम। चौथी निशानी है सर्वस्व त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना, अर्थात सर्व के गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी, जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही उसको दिखाई देगा। मतलब कोई भी वीडियो देख लें, कोई भी संस्था को देख लें, किसी भी चीज को देख लें, हर चीज को देखते हुए ये गुण मूर्त आत्मा को सिर्फ क्या दिखाई देगा, ये गुण बहुत अच्छा है, ये हम भी करेंगे, ये गुण बहुत अच्छा है, मैं भी धारण करूंगा, ये गुण बहुत अच्छा है, इनको भी बताऊंगा, ये गुण बहुत अच्छा है, यज्ञ में भी लगाऊंगा, ये गुण। तो वो उनकी दृष्टि और वृत्ति में केवल क्या छाप छप जाती है, गुणों को देखना और गुणों को गुणों की मूर्ति बनना।
अवगुण देखते समझते भी किसी की भी बहुत बहुत ध्यान से सुनना, बाबा ने क्या कहा, अवगुण देख रहे होंगे, अवगुण समझ भी रहे होंगे, किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेंगे। ये होती है समझदार। होली हंस आत्मा क्या होती है, कंकड़ दिख रहे हैं, नीर दिख रहा है, लेकिन ग्रहण क्या करेंगे फिर भी, शीर और मोती। तो इसके लिए अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, ऐसा होली हंस कंकड़ को जानते भी ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हो गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने का सहयोग देंगे। आई समझ में? तो रिपीट करते जाना। पहला, सर्वस्व त्यागी आत्मा मनसा वाचा कर्मणा के अंदर संबंध संपर्क के अंदर विकारों के अंश से मुक्त होएगी और विश्व कल्याण, विश्व कल्याणी होएगी। सदा विश्व कल्याणकारी आत्मा होएगी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली आत्मा होएगी कि कल्याण का काम मुझे करना है। तीसरा, मास्टर दाता वरदानी आत्मा होएगी कि पहले काम किसे स्टार्ट करना है, मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए। हाँ, और किसी का मिलेगा तो मना भी, किसी का सहयोग, इसका बैलेंस रखना होता है, नहीं तो मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए। अब वो आत्माएं निकल रही है सहयोग करने के लिए, तो भी बोल रहे मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए। उस समय फिर ये याद भी रखना होता है कि भाग्य कैसे बनेगा इनका कहाँ से भाग्य बनेगा, इनका भाग्य तो ऐसे ही बनेगा। तो मुझे सहयोग चाहिए नहीं, लेकिन जब सहयोग मिलेगा तो उसे सही दिशा में लगाना भी मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है। और चौथा हमने क्या सुना कि वो गुण मूर्त होगी, वो अवगुणों को देख भी रही होंगी, समझ भी रही होंगी, लेकिन अपनी बुद्धि में धारण, मतलब अपना ख्याल पूरा रखेंगी, अपने अंदर किसी भी प्रकार की गंदगी, अशुद्धता, स्वच्छता को आने नहीं देंगी। और जरा मेरे को बताओ मेरी माताओं, बहनों, भाई, कि अवगुण बुद्धि में धारण होते कैसे हैं? ये कोई चीज है जो यहाँ से उठाई और ये अंदर घुसा ली ऑपरेशन करके और धारण कर दी? अवगुण कैसे धारण होते हैं? उदाहरण के लिए जल्दी से क्विक उदाहरण दे दो। 1 मिनट में तो गुण आते नहीं है, काफी दिन चलते हैं तब काम बनता है। अवगुण कैसे धारण होता है? देखा, उसको वर्णन किया, उसके बारे में सोचा और उसको जैसे बात चलाते हैं लोग, तो वो उसका तो पता नहीं छूट जाएगा, हमारा रह जाएगा। ये जो अभी अभी आपको एक उदाहरण दिया कि एक माता को किसी दूसरी माता फ्रेंड ने बोला कि तुम्हारा शिव बाबा अभी तक कुछ कर ही नहीं रहा, ना तुम्हारे बच्चे की शादी हुई है, ना तुम्हारे बेटे की जॉब लगी है, ना तुम्हारी बीमारी ठीक हुई है, तुम तो बैठे भी अभी तक छोटे से घर में हो, ना तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा बड़ा घर बनाया है। वहां पर तो एकदम गुण मूर्त बन करके खड़े थे कि नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं करने, सब होएगा हमारा, और ये तो कर्मों का हिसाब किताब है भाई, ये तो कर्मों का हिसाब किताब है। उसका अवगुण घर आए, चप्पल तो उतार दी, लेकिन भूल गए कि अंदर क्या नहीं लेकर के जाना था, और भी साथ में। अब उसकी बात को अंदर ही घुमाते 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 ला रहे थे, और अब ये अवगुण किसकी बुद्धि में धारण हो गया? मेरी बुद्धि में। और ऐसा नहीं हो सकता कि वो अवगुण जो मेरी बुद्धि में धारण हुआ है मैं अपने दूसरे ब्राह्मण भाई बहन को ना बताऊं, मैं अपने दूसरे जो खास मेरा ब्राह्मण मित्र है, खास मेरा ब्राह्मण बहन या भाई है, उसको मैं बोलूंगी कि कल वो पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार मिले थे और उन्होंने देखना बोल दिया, कौन सा योग लगाऊं मैं? दुख तो आ गया ना बीच में, आया कि नहीं आया? आया। तो हो गया है अवगुण धारण। इसके लिए चित्त पर कुछ भी बात को नहीं रखना, हाथों हाथ उसका वहीं पर ही खात्मा करके आओ। जैसे ये सुन के तो आगे घर पे आगे घर में अपने हस्बैंड को कहेंगे कि कुछ नहीं करते आप कुछ नहीं करते। देखो लोग ऐसी बातें करते हैं। आपके साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ? हाँ, हमारे साथ तो नहीं हुआ, वो बता रहे हैं, पर उदाहरण दे रहे हैं कि वही वो सुन करके वो बाहर आती है और तंग किनको करते हैं। क्या ये बाबा के बच्चों के लक्षण हैं? ये अच्छे लक्षण नहीं है। देखो घर वाले शिव बाबा, ये व्यक्त मुरली तो आपने जरूर सुनी है, और अब कोई ये नहीं बोल सकता कि ना दीदी हमने ये नहीं सुना। बाबा ने साकार मुरली में ये बात बोली है आज से 5-7 महीने पहले या उससे ज्यादा, लेकिन 2025 की साकार मुरली में बाबा ने बात बोली है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारे लौकिक घर वालों से सर्टिफिकेट लूंगा,
याद है ये वाली मुरली की लाइन? टूटी फूटी लाइन में बोल सकते हो पर यही थी। क्रोध नहीं करते तो बाबा ने कहा सर्टिफिकेट कहाँ से लूंगा? उनसे लूंगा। या तो क्रोध क्या करोगे? ये बात नहीं करनी। नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा इसके लिए। हाँ, और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सर्टिफिकेट लिख के दे देंगे, ये लो भाई तुम तो क्रोध मुक्त हो। ऐसे तो उनका भी तो घमंड है, अहंकार सब कुछ है, वो थोड़ी ना देंगे। लेकिन अंदर से हम शरीर के पति की, शरीर की पत्नी की, शरीर के मम्मी पापा की, भैया दीदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक चेतना की बात कर रहे हैं। चेतना से बाबा सर्टिफिकेट लेंगे कि क्या ये घर में चेतना रही तो तुमको खुश रखा, हल्का रखा, दुआएं दी, निर्विकारी रही। और उस समय अगर मेरी चेतना ने मेरे घर वाले की चेतना के लिए बोल दिया कि ये क्या तो ज्ञान में गए भगवान आपके, इससे बढ़िया ये घर में रहते तो अच्छा। स्वामी के पहुंच में होते थे कि तब गेट बाबा का खड़काएंगे खड़काएंगे खड़का के आएंगे, ये बात हुई इसी में पहुंच में। पॉइंट। कभी तो खुलेगा, कभी तो खुलेगा। खुलेगा तो मन में निष्ठा रखो, विश्वास इसलिए। रखो, वो इंसान को जीता इधर की उधर उधर की। तो इसके लिए अपन को ऐसा होली हंस बनना है। ये चौथा है कि किस क्या देखूंगी मैं से केवल सभी के गुण। अब गुण देखना बहुत आसान है, प्रैक्टिस है 2 युगों की। उसमें क्या जाता है हमारा? कोई मेहनत नहीं है, बहुत आराम काम है ये तो। भगवान में ही अवगुण देखने में लोग लगे हुए हैं, तो इसमें तो क्या मेहनत है। वो नेक्स्ट। एक वो माता दूसरी माता के उसे फैलाने का क्रोध बहुत आता है, तो फिर उसने कहा कि वो घर घर में धक्के खाती है, चुगलियां करती है, ये भी तो विकार है। ये भी तो विकार है, सब विकार है। तो इसके लिए लेकिन हम निर्विकारी बनने की बातें कर रहे हैं। इसके लिए एक एक पॉइंट को अपने जीवन से गेट आउट करना है और बाबा के एक एक पॉइंट को अपने जीवन में इन अंदर डालना है। अगला, जो ये होंगे सर्वस्व त्यागी होंगे, वो सदा अपने हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। वो वाली बात होती है ना कि राजा ने बोला कि ये कुआं है, इस कुएं में सबको एक एक लोटा दूध डालना है, और सबने आकर के क्या डाल दिया? एक एक लोटा पानी डाल दिया। अगले दिन राजा ने पूरे नगर के साथ देखा कि भाई देखो तुम क्या करके गए हो। तो सबने क्या देखा कि इसमें तो केवल क्या है? पानी पानी है। क्योंकि उस राज्य के अंदर, उस नगर के अंदर किसी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी कि मेरे को अगर बोला गया है कि दूध का लोटा डालना है तो मेरे को ही डालना है। लेकिन सबने क्या समझा? दूसरे की जिम्मेवारी, कि बाकी सभी तो दूध ही डालेंगे, मैं पानी डाल देता हूँ। सेम बाबा के घरों में यही होता है, हर एक की जिम्मेवारी होती है, बाबा का काम ये हमें करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? वो तो आ ही जाएंगे, कर देंगे, वो इनके साथ साथ रहते हैं, वो इनका सारा काम करते हैं, वो इनको लेके जाते हैं, वो इनको दे करके जाते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम नहीं करेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, भगवान का काम तो नहीं रुकेगा। लेकिन हम नहीं करेंगे तो बस इतना होगा कि हम सर्वस्व त्यागी की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो क्या हम जिम्मेवारी समझते हैं अपनी? तो सेवा की सफलता के कार्य में, अपने श्रेष्ठ कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी और व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में वो खुद को जिम्मेवार आत्मा समझेंगे कि वातावरण बन तो गया ऐसा, अब इसको बदलेगा कौन? ये नहीं, मैं। ठीक है, अब इसकी आगे पूरी क्लियरेंस देख लेना, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने कहा है ऐसे नहीं कि ये तो इस स्थान की बात है, ये तो इस भाई की बात है, ये तो इस बहन की बात है। नहीं, ये मेरा परिवार है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। तो टाइटल तो विश्व कल्याणकारी का मिला है ना सिर्फ स्व कल्याणी और सेंटर के कल्याणी, दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी। ठीक है, जैसे बाबा ने कहा उस लोक की लाज रखते हो, इसकी भी रखो। और अगला छठा है, सदा एक रस होंगे, एक मत होंगे, एक परिवार का एक ही कार्य है, ऐसा समृद्धि में रखने वाली नंबर 1 आत्मा होंगे, सर्वस्व त्यागी। ठीक है, तो बाबा ने कहा अब इन सभी विशेषताओं को सामने रख अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा त्यागी हूँ? त्यागी हूँ, महात्यागी हूँ या
सर्वस्व त्यागी हूँ। 7 दिन का कोर्स तो किया ना, सप्ताह के लास्ट में जब भोग हो जाता है, भागवत और ये सब चीजें, तो लास्ट दिन में क्या पड़ता है, भोग पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा अब महाभोग करो। उदाहरण बाबा ने दिया, जैसे हर गुरुवार को आप भोग लगाते हो। देखो बाबा को सब पता है कि हम बाबा को क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं। तो बाबा ने उसको भी याद किया। तो बाबा को पता है, इसका मतलब बाबा को ये भी पता है कि कौन सा बच्चा मुझे भोग लगा रहा है, तो जरूर बाबा का ध्यान उस बच्चे पर जाता होगा। भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचना बहुत जरूरी बात कह रही हूँ। कौन सा बच्चा भोग रुकवा रहा है, कौन सा रुकवा रहा है, कौन सा लगवा रहा है। कई होते हैं सेवा केंद्रों पर जाने वाले, वो बोलते हैं यहाँ करके क्या होगा, मधुबन में करना, भोग करवाना है। तो बल्कि बोलने के लिए तो ऐसा बोलना था, यहाँ भी करो और मधुबन जाओ तो मधुबन में भी करना। लेकिन बोलने की लैंग्वेज क्या होती है, यहाँ क्यों करना है, जिस सेंटर पर पालना ले रहे हैं उसी सेंटर का बता रहे, एक जगह का नहीं बता रहे। अनेक ब्राह्मणों की अनेक कहानियां, अनेक सेंटर, अनेक बातें हैं। तो अब इस बात को जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना। भगवान का ध्यान अपनी ओर खिंचाने के लिए थोड़े से कुछ काम करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए लौकिक परिवार के अंदर एक नई नई बहू आती है, बेटी, कन्या, और वो उस घर की बहू भी बनती है, भाभी भी बनती है, जेठानी भी बनती है, किसी की देवरानी भी बनती है, किसी का फलानी फलानी और फलानी बनती है। लेकिन उसको उस घर में अपना एक मुकाम हासिल करना है, मतलब अपना एक कुछ स्थान बनाना है। उसके लिए वो सबका ध्यान अपनी ओर खिंचवाती है कि नहीं खिंचवाती। वो अच्छा अच्छा खाना क्यों बनाती है, ताकि सबको लगे कि हम जिसको लेकर के आए हैं ये हमें बहुत अच्छा अच्छा खिलाएगी। वो अच्छे अच्छे काम क्यों करती है, क्यों अपने मम्मी पापा को बोलती है कि अब की बारी दिवाली पर सबके घर वालों के लिए मेरे कपड़े भेजना, सोने का आइटम भेजना, इनके लिए गाड़ी भी भेजना, इनके लिए ये भी भेजना। क्यों, ताकि ये वाले रहेंगे ना संतुष्ट तो मेरा कुछ होगा। मतलब कि अपनी तरफ सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, कुछ हद तक तो सही है ना। ये बेटा चाहिए और बेटी चाहिए, ये भी क्यों होता है, उस कन्या को तो ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, उसको तो एक संतान ही चाहिए थी। लेकिन क्यों, ताकि इन सबका ध्यान तो रहे मेरी तरफ। अंदर में ऐसी इच्छाएं पैदा कर देते हैं। ये हो गई है इस संसार की बातें, तुच्छ बातें। अभी करते हैं थोड़ी ऊंची बातें। अब इस संसार में भी भगवान का ध्यान खिंचवाना है मुझे, क्योंकि ये ब्राह्मणों का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लाखों का। लाखों में से मुझे एक सर्वस्व त्यागी विशेष आत्मा बनना है। तो भगवान का पूरा टेंशन किसके ऊपर होना चाहिए, तो उसके लिए भगवान को ये भोग लगाना, ये सेवा करना, ये हर काम में आज्ञाकारी रहना, ये हर बात में ईमानदार रहना, आज्ञाकारी रहना, ये सभी सिर्फ तरीके हैं भगवान का ध्यान अपनी ओर खिंचाने के। इसमें निमित्त का कोई रोल नहीं होता है। वो तो सिर्फ एक इंसान आपको दिख रहा होता है, 1 2 या 4 10 जो भी आपके पास दीदियां होती हैं। बाकी जो आत्मा को ये पल्ले पड़ जाती है ना बात, कि मेरे को उसका ध्यान अपनी ओर खिंचाना है। वो कल की मुरली में बाबा ने बोला, रात दिन नींद आराम हराम करके भी, वो आराम हराम ही बोला था ना बाबा ने, ये हराम करके भी वो क्या करती है, सेवा सेवा सेवा। क्यों, क्योंकि उसको किसी और को इम्प्रेस करना है, क्योंकि वो पतियों का पति है, बापों का बाप है। समझ लेना, वो माशूक है। बाबा ने भोग को याद किया। ये भोग की बात इसलिए बोल दी क्योंकि यहाँ आज महाभोग पड़ने वाला है। 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ। बाकी बाबा ने कहा एक बारी बाबा मिलन रहा है मिलने का, तो ऐसा। और एक और पॉइंट रहा है, वो सदा क्या होंगे, फल स्वरूप होंगे। ये जो सर्वस्व त्यागी आत्मा होगी ये सदा क्या होगी, फल स्वरूप। जैसे इधर बाबा ने भोग का बताया, तो अब भोग में किसको डाल दो, बाबा ने कहा महाभोग कौन बन जाओ, तुम खुद बन जाओ। महाभोग हम खुद बन जाएं और भगवान इस महाभोग को स्वीकार करें कि ये बच्चा किसका है, ये मेरा है। ये थाली किसकी है, मेरी है। आए समझ में बात। यहाँ पर ये मुरली कंप्लीट होती है, परंतु पार्टियों के साथ मुलाकात है और साथ भी दिया हुआ है। अब इस मुरली से हमें करना क्या है, तो पहला तो इस मुरली को आज सभी को रिपीट करना है। क्या करना है, कैसे करेंगे रिपीट,
मोबाइल को उठाना, उसमें रिकॉर्डिंग का बटन दबाना, आता है इतना करना? सिखाना फिर। सीख के जाना यहाँ से पिंकी बहन, सिखाना है सभी को, अभी हम भी सिखा देंगे, आप भी सिखाना कुछ को। तो क्या करना है, फोन उठाना, रिकॉर्डिंग का बटन दबाना, मुरली की किताब खोलना, या फिर फोन जिनके पास किताब नहीं है वो फोन में ही अपनी मुरली को खोल लेना, कल रात को भेजी हुई है, और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देना। पढ़नी है पूरी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, पार्टियों की मुलाकात तक मुरली को अच्छा पढ़ना है। वो फिर उसको छोड़ देना, वो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड होकर के वो ग्रुप में चला जाएगा, और ग्रुप में भेजते ही अब दिन में बार बार अपनी ही आवाज में अपनी ही मुरली को रिकॉर्डिंग करा हुआ आपको सुनना है, बस इतना सा काम है। पार्टियों की मुलाकात तक, अच्छा पार्टियों उससे पहले जहाँ पर सर्वस्व त्यागी का सब कुछ बाबा ने दिया है, आगे समझ में। मुरली की क्या करनी है, रिकॉर्डिंग। जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये तो वीडियो भी हो रही है, लेकिन हमें केवल क्या करनी है, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। ओम शांति। 28 अप्रैल 1982। आज की मुरली का टाइटल है सर्वस्व त्यागी की निशानियां। सर्वस्व त्यागी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं, बस पढ़ता जाना है। इसके अंदर तो बस ध्यान इतना देना कि वो बटन छोड़ मत देना, नहीं तो आप तो बोल करके पूरा कर दोगे, वो रिकॉर्ड होगा नहीं। पकड़ के रखना है, या फिर अपने घर वालों में बच्चों को बोलना कि हमारी रिकॉर्डिंग कर दो। तो एक ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, जहाँ पे म्यूजिक और होते हैं, तो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको ग्रुप में भेज देना। दोनों सिखा देंगे अभी आपको। बाकी फोन के द्वारा जो माताएं सुन रही हैं उनको भी करना। और आज का दूसरा छोटा सा एक और काम है, मुरली के अंदर कई सारे शब्द बाबा ने बोले, जैसे सर्वस्व त्यागी, निराकारी, सदा न्यारी, निर्माणता, निर्विकारी, स्वस्वरूप, रूहानी दृष्टि, मुक्ति धाम, महादानी, कर्म योगी, पद्मों की कमाई, गुण मूर्त, होली हंस, विश्व कल्याणी, उड़ती कला, निमित्त मात्र, ऐसे 21 ये शब्द हैं। इन 21 शब्दों के साथ में जुड़े हुए कुछ, जैसे ये सारे शब्द कौन से हैं, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, मतलब जिनकी हम कोई पिक्चर बना नहीं सकते। जैसे सर्वस्व त्यागी की क्या पिक्चर है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। तो इन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट शब्द बोलते हैं, जिनकी हम कोई मूर्ति नहीं, अमूर्त होते हैं ये। तो इनकी क्या करनी है, मूर्ति बनानी है। तो वो शब्द आपको भेज दिए जाएंगे। जैसे सर्वस्व त्यागी के आगे आपको लिख करके भेजा जाएगा सफेद कमल, तो सर्वस्व त्यागी लिखना, उसके आगे सफेद कमल बना देना। ऐसे 21 में से आपको जितने भी अच्छे लगे वो आप बना देना और ग्रुप में भेज देना। आगे बात समझ में? ओके, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस।